नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में जहां ये देखा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि मंजेश कुमार यादव ने एक जनहित याचिका दायर की थी और ये याचिका केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान पर दायर की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन से बड़ा सरकार नहीं होती है, बल्कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। ऐसे में यह कहा जा रहा था कि इस बयान के बाद शायद केशव प्रसाद मौर्य की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हाई कोर्ट के तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इस याचिका का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। ऐसे में अगर वो कुछ भी बयान देते हैं तो उसका गलत मायना नहीं निकाला जा सकता है। अब जिस प्रकार से हाई कोर्ट से केशव प्रसाद मौर्य को राहत मिल गई है, ऐसे में जो अंतर कलह की स्थिति है क्या वो भी अब सुलझती हुई नजर आएगी, क्योंकि माना तो यही जा रहा है कि जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जहां विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें से 9 सीटें अपने खाते में डाल ली हैं और बाकी जो एक सीट है वो जयंत चौधरी को दे दी है। यानी कि जो दल बगावत कर रहे थे उसमें अनुप्रिया पटेल भी थी, जयंत चौधरी भी थे, ओम प्रकाश राजभर भी थे, लेकिन केवल जयंत चौधरी को ही आखिरकार एक सीट क्यों सौंपी गई, बाकी जो दल है उनको क्यों नहीं दी गई। इसके चलते ये कहा जा सकता है कि अंतरकलह की जो स्थिति है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है और ऐसे में जो बाकी एनडीए से जुड़े हुए दल है वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते हुए भी नजर आ सकते हैं। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आश्रुति, जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया, भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को एक सीट सौंप दी है, 9 सीटें अपने खाते में रखी हैं। अब जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो क्या ऐसा लगता है कि इससे जो बगावती सुर है वो सहयोगी दल अपना सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए में भी एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए शालिनी, एनडीए में कहीं ना कहीं बात अगर करें तो फूट पहले ही पड़ चुकी है तमाम उन नेताओं के बयानों के चलते। जो नेता अगर आप कहीं ना कहीं देखें इस वक्त एनडीए में मौजूद तो जरूर है, लेकिन मौजूद होने के साथ साथ ही कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी जिस तरह से अगर आप थोड़ा गौर करें तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सेंधमारी करने के तमाम बड़े प्रयासों में इस वक्त सफल भी हो रही है। आप देखिए जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज की है, उसके बाद से जो उनकी रणनीति है, उनकी रणनीति जीत की नहीं है, उनकी रणनीति सेंधमारी की है और वही सेंधमारी करने में वो कहीं ना कहीं सफल होते भी नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से जयंत चौधरी का आप जिक्र कर रहे हैं, जयंत चौधरी केवल एक सीट उनको देते कहीं ना कहीं आपको बता दें एनडीए नजर आ रही है, लेकिन वो एक सीट भी क्या जयंत चौधरी को औपचारिक तौर पर आने वाले समय में उनके खाते में जाती नजर आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखें तो कहीं ना कहीं जो मीरापुर की सीट है, वो उस मीरापुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वो जयंत चौधरी को सौंपना चाह रही है और अगर एक सीट से आरएलडी कहीं ना कहीं प्रसन्न होती है, आरएलडी कहीं ना कहीं संतुष्ट होती है तो जयंत चौधरी एक ही सीट पर लड़ेंगे। लेकिन अगर आप देखें लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी का जो प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन के बाद जयंत चौधरी अब उपचुनाव में कहीं ना कहीं उसी प्रदर्शन को और बेहतर करना चाह रहे हैं, इसीलिए एक सीट नहीं तो करीबन 3 सीटें मांगते नजर आ रहे हैं। आप देखें मीरापुर की सीट तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो खैर की सीट भी यहाँ पर आ रही है और उसी के अलावा कुछ एक सीट और है जिसकी मांग कहीं ना कहीं इस वक्त जयंत चौधरी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा ऐलान कर चुकी है कि केवल 9 सीटें यानी पूर्ण जो 9 सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ना चाहती है और चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। केवल एक सीट एनडीए गुट को बांटी जाएगी। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं बगावत के लिए एक बड़ी वजह आने वाले समय में बन सकती है, क्योंकि अगर आप दूसरी ओर देखें तो उत्तर प्रदेश में केवल इस समय नेताओं की बगावत नहीं, नेताओं के बयान भी चल रहे हैं जो बगावत की बड़ी वजह बन सकते हैं। फिर चाहे आप केशव प्रसाद मौर्य के बयान को देख लीजिए। केशव प्रसाद मौर्य ने जब हाल ही में बड़ा बयान दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा है, यह भी एक अहम मुद्दा था जो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य उठाते नजर आए थे। केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो हारी है उसकी बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ की तमाम वो रणनीतियां हैं जो रणनीतियां यूपी में काम नहीं आ सकी। हिंदू धर्म की राजनीति
बीजेपी उत्तर प्रदेश में चलाती तो जरूर है, लेकिन क्या वो धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में ही एक जीत की वजह बन सकती थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल तमाम बड़े नेता कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। और आप देखिए, जिस हिसाब से हाल ही में बड़ी समीक्षा बैठकें भी हुई हैं, समीक्षा बैठकों में तमाम नेता नहीं पहुंचे। अगर बगावत के मुद्दे पर थोड़ा गौर करें तो तमाम इन बैठकों में अगर आप देखिए तमाम नेता नहीं पहुंच रहे हैं, तमाम राजनेता नहीं पहुंच रहे हैं, मुख्य चेहरे नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ी वजह बन सकती है आने वाले समय में अंतर्कलह की। आप देखें, जब लखनऊ में कहीं ना कहीं बैठक करी गई थी तो डिप्टी सीएम, दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे थे। अब देखिए, ये आप देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक अहम मुद्दा था। मुद्दा इस चीज का कि आपके ही जो नेता हैं, आपके ही जो प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वो आखिर क्यों आप की बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़ी रणनीतियां बनाना चाह रही थी, हार की समीक्षा करना चाह रही थी, और हार की समीक्षा आप अपने ही मंत्रिमंडल के साथ कर सकते हैं, लेकिन आप ही के मंत्रिमंडल के जब 2 चेहरे नहीं पहुंचेंगे और जो 2 चेहरे डिप्टी सीएम है, जब वो ही नहीं आपके समक्ष होंगे, आपके बीच पहुंचेंगे, तो आखिर कैसे आप कहीं ना कहीं इस वक्त और ऐसे मोड़ पर आकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत पाएगी? और 27 में आप देखिए विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ऐसा ना हो कि योगी मंत्रिमंडल में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है वो और खराब हो जाए। बिल्कुल, योगी मंत्री मंडल में जो स्थिति है वो खराब होगी या बेहतर होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसका पूरा फायदा यहाँ पर विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव को लेकर बात की जाए तो अखिलेश यादव इस अंतर्कलह का पूरा फायदा उठाते हैं, मॉनसून ऑफर दे देते हैं। ऐसे में न केवल भारतीय जनता पार्टी को ऑफर मिलता है, यहाँ पर नीतीश कुमार को भी ऑफर मिल रहा है। तो ऐसे में डर एनडीए को यही सता रहा है कि नीतीश कुमार कहीं उन्हें धोखा ना दे दें और नीतीश कुमार जो है वो एनडीए का साथ न छोड़ दें। लेकिन अगर केवल समाजवादी पार्टी को लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि वो भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाह रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है वो 4 सीटों की मांग कर रही है। क्या ऐसे में इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ेगी आशु? देखिए, इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो तमाम नेता हैं जो इस समय कहीं ना कहीं सीट मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर इस समय यूपी में बात करें तो यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी भाई की जोड़ी तो कहलाती है, लेकिन हाल ही में जो खबरें कहीं ना कहीं सामने आई थी कि इस भाई की जोड़ी में फूट पड़ती नजर आ रही है और प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं इस फूट को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। ऐसा ना हो कि यूपी में अखिलेश यादव ही वो एक चेहरा बन जाए जो अकेले कहीं ना कहीं तमाम निर्णय लेते नजर आए। क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर जीता था, और इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर जीता था तो सीट शेयरिंग इस हिसाब से बनी थी कि 37 सीटों पर अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी, 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। और कहीं ना कहीं 37 और 7 को जब हम मिला देते हैं तो आप देखें कहीं ना कहीं वो 45 का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं पार करता है। और उत्तर प्रदेश में अगर आप 40 से 45 सीटें एक गुट को, एक गठबंधन को अगर चली जाती है तो दूसरे गठबंधन चाह कर भी आपकी वो सीटें कहीं ना कहीं कम नहीं निकाल सकता। और इस समय की यूपी में जो स्थिति है कि ये जो भाई भाई की जोड़ी है, इस भाई भाई की जोड़ी में ही कहीं ना कहीं सेल मारी है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। 4 सीटें हाल ही में कांग्रेस मांगती नजर आई थी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, लेकिन अखिलेश यादव ने बहुमत का आंकड़ा जो लोकसभा चुनाव में पार करा था उसके बाद उनका गुरूर बढ़ चुका है। उनका गुरूर ये कहता है कि अब अगर आप देखें तो अधिकतम सीटों पर वही चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो एक तरह से आप देखिए बीजेपी के पक्ष में तो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो भाई की जोड़ी है इसमें अंतर्कलह बन जाए। बिल्कुल, अब ऐसा ना हो कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी लोकसभा चुनावों में कारगर रही वो इस बार फेल होती नजर आए। क्योंकि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव है उसमें एक भी सीट कांग्रेस को देना नहीं चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि उन्हें 4 सीटें चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हिसाब से ये पता चलता है कि समाजवादी पार्टी की ओर से एक सीट दी जा सकती है कांग्रेस को, और वो है गाजीपुर की सीट। तो ऐसे में अंतर्कलह की स्थिति जो है, फूट की जो स्थिति है वो इंडिया गठबंधन में भी पड़ सकती है। अब देखना वही होगा कि आखिरकार एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन आने वाले विधानसभा चुनावों में और ये जो उपचुनाव होंगे इसमें किस तरीके से मैदान में उतरेंगे और किस तरीके से जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।